हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में भूगोल देख रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। भारत का सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं जिसे हम देखेंगे। तो है, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र पारी क्षेत्रों सहित है? तो फ्रांस के पास है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों, यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन अब हाल ही में के आंकड़े के अनुसार पता चला है कि भारत अब दूसरे स्थान पर और चीन दूसरे स्थान पर और भारत अब पहले स्थान पर आ चुका है जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अभी हमें लिखित आंकड़े 2011 के अनुसार ही तैयार रखने होंगे। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम की जो सीमा है वह 7 राज्यों को स्पर्श करती है। रासद्वीप, नीलद्वीप और हेवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस शहीद द्वीप एवं स्वराज। मतलब रासद्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, नीलद्वीप का नाम शहीद द्वीप और हेवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। भारत किस संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डमरू के द्वारा। वहीं पे अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महत्वपूर्ण चैनल्स कौन कौन से हैं? तो जो 9 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल जो है वो सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक निवेशिका एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है। और कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। लक्षद्वीप सागर यह लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। अन्नार की खाड़ी देखें तो दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जल डमरू मध्य यह कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। दक्कन पास कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। जो 10 डिग्री चैनल है और अंडमान और निकोबार के मध्य है। अगला देखते हैं हम विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें एक कॉलम में देश है, दूसरे में उनकी लंबाई है और तीसरे में सीमा रेखा, मतलब जितने सीमा रेखा बना रहा है उसकी लंबाई और सीमा से संबंध भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या। तो बांग्लादेश जो है वह कितना बनाता है? तो 4096.7 किलोमीटर और इसकी जो सीमा का नाम है वो रेड क्लिफ रेखा है, क्योंकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था तो पाकिस्तान का भी रेड क्लिफ है और इसकी सीमा रेखा का भी नाम रेड क्लिफ है। और इससे भारत के 5 राज्य सटे हुए हैं। देखते हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। दूसरे नंबर पर चीन है। चीन की जो सीमा बनती है उसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर और जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। और भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें पहला लद्दाख, फिर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा जो देश है वो है पाकिस्तान।
पाकिस्तान की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 3323। इसकी सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ है और इससे 5 राज्य, भारत के 5 राज्य पाकिस्तान से सटे हुए हैं, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। नेपाल है। नेपाल की जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1751 और इससे 5 राज्य सटे हुए हैं भारत के। वो कौन कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है और उत्तराखंड है। ये 5 राज्य नेपाल देश से सटे हुए हैं। 5वें नंबर पर है म्यांमार। म्यांमार के जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1643 और भारत के 4 राज्य सटे हुए हैं म्यांमार राज्य देश से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये चारों भारतीय राज्य जो हैं वो म्यांमार से सटे हुए हैं, सीमा बनाते हैं। और जो 6वां है वो भूटान देश है। इसकी सीमा की जो लंबाई है वो है 699 और 4 राज्य भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। 7वां देश है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की कुल सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 106 और सीमा का जो नाम है, सीमा रेखा का, उसका नाम है डुरंड रेखा। और अफगानिस्तान से मात्र एक राज्य, भारतीय केंद्र शासित राज्य, सीमा बनाता है, जो है लद्दाख। तो इस तरह से पड़ोसी देशों से सीमा बनाने वाले कुल 7 देश हैं और सब देशों की लंबाई जो है वो है 15,106.7 किलोमीटर। अब हम आगे की टॉपिक देखते हैं। तो मैकमोहन रेखा के बारे में देखें तो अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। जो मैकमोहन रेखा है उसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था और चीन और भारत ने। अगला हम देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। तो जो रेड क्लिफ रेखा है इसके विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान की जो मध्य सीमा रेखा है वह 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। अगला बिंदु है काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। जो काराकोरम श्रेणी है हिमालय की, उसको उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है।